कभी ऐसा लगा है कि तू जिंदा है लेकिन जी नहीं रहा? मतलब तेरे आसपास सब कुछ है, छत है, कपड़ा है, खाना है, लेकिन फिर भी तू खाली महसूस करता है। सब लाखों रुपए कमा रहे हैं, अपने घर वालों के लिए कुछ कर रहे हैं, और तू सिर्फ सोच रहा है। तो भाई तू अकेला नहीं है। देख, मैं जानता हूँ कि तेरी लाइफ में बहुत दर्द चल रहा है, बहुत मुश्किलात से गुजर रही है तेरी ज़िंदगी। क्योंकि अभी जिस उम्र में तू है ना, तुझे लगता है कि इस उम्र तक कि तूने बहुत कुछ कमा लेना चाहिए था। बहुत कुछ। जब तू अपने से कम उम्र के लोगों को देखता है या अपने उम्र के लोगों को देखता है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, या भाई बहन जो भी हो, कि इन लोगों के पास सब कुछ है, ये कितना कुछ कमा रहे हैं, ये अपनी फैमिली के लिए कुछ कर रहे हैं, अपने माँ बाप के लिए गिफ्ट्स ला रहे हैं, और तू वहाँ खड़े रहकर सिर्फ सोच रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो साला लाख सोच ले कि मुझे भी चीज़ लेनी चाहिए या मुझे भी अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहिए, तो वो सिर्फ सोच बन के रह जाती है। सिर्फ सोच बन के रह जाती है यहाँ पे। मुझे उस वक्त का दर्द पता है भाई, वो कंपैरिजन का वक्त। हालांकि उस वक्त भी तू अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं कर रहा है, तो तब भी ये सोच रहा है, तो तब भी ऊपर वाले का शुक्र मना रहा है कि मुझे जो दिया है वो बहुत अच्छा दिया है। तो तब भी अपने से नीचे वाले लोगों को देख रहा है। आज जो चीज़ें मेरे पास में है, इन लोगों के पास तो वो भी नहीं है। मेरे पास खाना है, रहने के लिए छत है, हाथ में पहनने के लिए घड़ी है, पैर में पहनने के लिए जूते है, पिछवाड़े के नीचे बाइक है, बाप का सपोर्ट है। किसी किसी के पास तो वो भी नहीं रहता है। सोच उन पे क्या गुजरती होगी। देख, मैं पूरी तरह समझ रहा हूँ कि तू अब फ्रस्ट्रेट हो चुका है। तेरी उम्र बढ़ते जा रही है और तू कुछ कमा नहीं पा रहा है। तुझे कोई ऐसा सोर्स नज़र नहीं आ रहा है, हालांकि तू अपना बेस्ट दे रहा है। ऐसा नहीं कि तू रिकामा बैठा है, दिन भर घर में वेला बैठा है, टाइम पास कर रहा है, नहीं। तू उस चीज़ के लिए मेहनत भी कर रहा है। तू उस डायरेक्शन में मेहनत कर रहा है, तू उस रास्ते पर जा रहा है। तू उस रास्ते पर जा रहा है जहाँ तुझे सफलता मिल सकती है। वेला नहीं बैठा है, तू बेकार नहीं बैठा है। मैं जानता हूँ कि तूने कुछ गलतियाँ की है, कुछ अच्छी जॉब्स थी तेरे पास, तूने ग्रांटेड लिया, छोड़ डाली, या कुछ पैसे उड़ा दिए सिर्फ ये सोच के कि मेरे बाप के पास बहुत पैसा है, मैं आगे कुछ कर लूँगा, उनके साथ बिजनेस कर लूँगा, या उनके थ्रू कुछ कहीं लग जाऊँगा, या कुछ ना कुछ तो कर लूँगा, फाइनली सेटल हो जाऊँगा। फिर एक ऐसा मोमेंट आया कि सारे ख्याल, सारे थॉट्स तेरे दिमाग पर एक साथ अटैक करने लगे। तब तुझे रियलाइज़ हुआ कि तू तो अकेला खड़ा है। तेरे माँ बाप भले ही तेरे साथ है, लेकिन उस मोमेंट में तू बिल्कुल अकेला था। कोई तेरी बात नहीं सुन रहा है सिवाय तेरे, कोई तेरा दर्द नहीं समझेगा सिवाय तेरे। सिर्फ तू जानता है कि तू क्या झेल रहा है। फिर एक ऐसा मोमेंट आता है कि तू अपने माँ बाप से पैसे मांगना तक बंद कर देता है, क्योंकि शर्म मार देती है भाई। ऐसा मोमेंट आता है कि तू 50, 100, 500 रुपये तक उनसे मांगने के लिए शर्माता है। ऐसी उम्र में जब तुझे उन पर लाखों कुर्बान कर देना चाहिए था, उस उम्र में तू उनसे पैसे मांग रहा है। सोच क्या गुजरती होगी दिल पे। लेकिन यहाँ एक चीज़ याद रखनी है कि तुझे अपनी मेहनत नहीं रोकनी है। जिस भी डायरेक्शन में तू जा रहा है, सही जा रहा है। अगर तेरी नीयत साफ़ है ना, तो तू साफ़ है मेरे भाई। तू सही जा रहा है। मत सोच के फ्यूचर में क्या होगा, कैसा होगा, क्या मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं। बस अपने प्रेजेंट के मोमेंट पे फोकस लगा और फाड़ दे। ना पास्ट के बारे में सोच, ना फ्यूचर के बारे में सोच। पास्ट के बारे में सोचकर पछताना नहीं है। जो हो गया वो हो गया। कुछ बकचोदियाँ करनी थी तूने, कुछ रायते फैलाने थे, वो कर दिए, हो गया। मिट्टी डाल वो बात पे, छोड़ दे। वो चीज़ सोच के खुद को दर्द नहीं देना है कि यार उस वक्त मैं ये कर लेता तो आज मैं ये होता, या आज मुझे इतना बड़ा कुछ मिल जाता। नहीं, छोड़ दे सारी चीज़ों को। अभी तू क्या कर सकता है, इस मोमेंट पे तू क्या कर सकता है, इस मोमेंट पे अपना कितना परसेंटेज तू उस चीज़ के लिए दे सकता है। देख, मुझे पता है कि तू पागलों की तरह काम कर रहा है। तेरी नींद की धज्जियाँ उड़ चुकी है, नींद नहीं आती है तुझे। तेरी मेंटल स्टेबिलिटी ख़राब हो चुकी है। तू किसी से बात नहीं करता है घर में, तू दोस्तों से मिलता नहीं है जल्दी। अब मिलता भी है तो तेरा सारा ध्यान बस एक ही तरफ रहता है। 24 घंटे तेरे दिमाग में पैसा 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 ही रहता है कि पैसा कहाँ से आ जाए, कैसे पैसे कमा लूँ, अपने माँ बाप के लिए कुछ कर लूँ। जब तू देखता है कि अपना कज़िन भाई या अपना कोई जानने वाला पैसा कमा रहा है, कमा तो रहा है, तो वो भी नहीं कर रहा है। जब वो पैसा कमा रहा है तो एक दिल में अजीब सी बेचैनी होती है। हालांकि वो जलन नहीं होती है, वो बस एक फ़िक्र होती है कि क्या मैं भी ये सब कर पाऊँगा, क्या मैं भी अपने माँ बाप के लिए कुछ कर पाऊँगा। तो सुन भाई, तू कर रहा है, तू उन लोगों से तो काफ़ी बेहतर है जो घर में बैठकर सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं पूरा। उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि उनको लाइफ में करना क्या है। उन्हें ये तक नहीं पता है कि वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो सही है या गलत है। तू बहुत बेहतर है भाई, क्योंकि तू कोशिश नहीं छोड़ रहा है, तू कर रहा है। और सुन मेरी बात, मैं वादा करता हूँ तुझसे, एक दिन तू बहुत कामयाब होगा। और जो तू आज कर रहा है ना, तू ऑलरेडी हज़ारों लाखों लोगों से आगे है। और आज की जनरेशन का तो छोड़ दे, ये मोबाइल लेकर ही पैदा हुए हैं, लेकिन तू बहुत अच्छा काम कर रहा है। तू लगातार कोशिश करता रहे। मैं गारंटी देता हूँ कि तेरा पेशेंस, तेरा सब्र भले ही बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन तुझे उससे भी ज़्यादा मिलने वाला है। मेरी बात याद रखना। अभी तो इम्तिहान से गुजर रहा है, ये ऊपर वाले का टेस्ट है, और इसको टेस्ट की तरह ही ले। अपने ऊपर बोझ मत समझ। जैसे तो एग्ज़ाम्स देता है, पेपर देता है, उसी तरह ये एक टेस्ट है। और इस टेस्ट में अगर तू फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हो गया, अच्छे परसेंटेज, अच्छे अच्छे ग्रेड्स के साथ पास हो गया, तो भाई तू आसमान में होगा, तू आसमान में उड़ेगा। मतलब जो चीज़ तू छुएगा, जो चीज़ तेरे माँ बाप देखेंगे तो उनके कदमों में ला के रख देगा। मैं वादा करता हूँ। बस तू निराश मत हो, तू कर रहा है और करता रहे। आज मैं तुझे एक चीज़ बोलूँगा कि ऊपर वाला जो है ना, वो अपने बंदे को उसकी हैसियत से ज़्यादा नहीं आजमाता है।
उसे पता है कि उसका बंदा किस लिमिट तक के बर्दाश्त कर सकता है, उस लिमिट में ही उसको आजमाता है। तो अगर ऊपर वाले ने तुझे चुना है इस टेस्ट के लिए, तू सिर्फ इतना सोच कि तू कितना स्ट्रांग है। ये सब चीज़ें तू बर्दाश्त कर सकता है, तू ये सब पार कर लेगा। ये वक्त भी चला जाएगा, दिस शाल ऑल्सो पास। बस थोड़ा और सब्र कर ले, एक दिन तुझे सब मिलेगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, ठीक है।